दोस्तों, समझवादी आईएएस चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत, पठार और मरुस्थल स्थित हैं, जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में के पर्वत और पठार निम्न है। पर्वत, पठार, मरुस्थल निम्न है, जिनके बारे में हमको आज समझना है। देखिए, हमने इसको पिछले वीडियो में मैप के माध्यम से बताया था कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप में हमने देश इधर से लेके इधर तक बताया था। यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने एक क्रम के रूप में देशों के बारे में बताया था। उसी देश में उसी तरह हम यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मरुस्थल के बारे में ऐसे सीरियल वाइज ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते चले आएंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा देश था मोरक्को, उसके बाद से अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। ये 5 देश थे। इसमें देखते हैं कौन कौन से पर्वत और पठार स्थित हैं। तो हम देखिए, सबसे पहला देश पड़ता है मोरक्को। मोरक्को के बाद है ये हमारा देश है, सबसे पहले मोरक्को, फिर अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया के बाद है लीबिया, और लीबिया के बाद क्या है, मिस्र। तो देखिए, एक पर्वत है एंडीज पर्वत, सॉरी एटलस पर्वत। एंडीज पर्वत कह रहे हैं, एंडीज पर्वत तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये एटलस पर्वत है। ये एटलस पर्वत का विस्तार ट्यूनीशिया से लेकर अल्जीरिया तक है, इसका विस्तार। और इसके ऊपर के भाग को मध्य एटलस कहते हैं। इसके नीचे के भाग को हम सहारन मरुस्थल कहते हैं। सहारन मरुस्थल, ऊपर को मध्य एटलस, और सॉरी सहारन एटलस, और उसके बाद से मध्य एटलस है हमारा। और इधर का जो ट्यूनीशिया का जो भाग है, ये ट्यूनीशिया देश है, ये अल्जीरिया है, मोरक्को है, तो 3 देशों में स्थित है। तो इसको हम बोलते हैं कि हाई एटलस। ये हाई एटलस है, ये हाई एटलस है। ये सहारन एटलस है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मध्य एटलस है, और ये पूरा एटलस पर्वत है। और ये मोरक्को में जो है, इसका नाम है इस साइड का एंटी एटलस, एंटी एटलस। तो एंटी एटलस, तो ये एटलस पर्वत जो है, ये कई पार्ट में, देश में कई नाम से जाना जाता है। जैसे मोरक्को में इस जो पश्चिम का भाग है वो एंटी एटलस, जो उत्तर का पूर्व का भाग है वो हाई एटलस, और जो उत्तर का भाग है वो मध्य एटलस, और जो नीचे का भाग है वो सहारन एटलस। ये हमारा अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया में स्थित एटलस पर्वत है। लीबिया में जाएंगे तो लीबिया मरुस्थल पाया जाएगा। कौन सा मरुस्थल? लीबिया मरुस्थल।
और मिस्र में जाएंगे तो यहाँ पूर्वी मरुस्थल पाया जाता है, ईस्टर्न डेजर्ट। ये जो लाल सागर है ना, लाल सागर के तट पे स्थित, लाल सागर के तट पे स्थित है। यहीं पे हमारा है पूर्वी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पूर्वी मरुस्थल। तो हम देख लेंगे कि सबसे पहले मोरक्को में एंटी एटलस, अल्जीरिया में मध्य एटलस और नीचे सहारन एटलस, और ऊपर ट्यूनिसिया में हाई एटलस के नाम से जो एटलस पर्वत प्रसिद्ध है। और उसके बाद से लीबिया में जो लीबिया मरुस्थल स्थित है। मिस्र में पूर्वी मरुस्थल स्थित है जो लाल सागर के तट पर स्थित है। ठीक, अब इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले तो हमने बताया था इसी क्रम में कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया और मिस्र, ये 5 देश ऊपर के हैं जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से क्या हुए, सटे हुए हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद से हम इसमें लिखते हैं पहला चीज हम, ये हमारा पहला पॉइंट है, पहला एटलस पर्वत के बारे में। एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत के बारे में हम जान लेते हैं कि यह पर्वत नवीन एवं वलित पर्वत है। नवीन एवं वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है ये? तो ये नवीन और वलित पर्वत है। दूसरा चीज, यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में स्थित है। ये 3 देशों में स्थित है एटलस पर्वत। ठीक, उसके बाद से इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला, जो है ये कई पार्ट में बटा है, कई देशों में हमने बताया। मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनिसिया में। मोरक्को में से एंटी एटलस के नाम से जानते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला जो है ट्यूनिसिया में स्थित है, उसका नाम है हाई एटलस। क्या नाम है? हाई एटलस। उसके बाद से सबसे और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट एटलस, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट टोबोटल। यह मोरक्को में स्थित है। यहीं पे इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट टोबोटल। तो ये माउंट टोबोटल है, यह मोरक्को में स्थित है। अच्छा, उसके बाद से हम इसमें देख लेंगे कि इसके उत्तर में एटलस पर्वत के उत्तर में जो है, एटलस के उत्तर में क्या है हमारा? उत्तर में मध्य एटलस है। मध्य एटलस। दक्षिण दिशा में क्या है? सहारन एटलस। और उसके बाद से हमारा है पूर्व दिशा में हाई एटलस। पूर्व में हाई एटलस और पश्चिम में हमारा है क्या स्थित है एंडीज पर्वत का? एंटी एटलस।
इस तरह एटलस एटलस पर्वत के बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये नवीन हम पहला बिंदु है नवीन ये वलित पर्वत है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। ये मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं। सबसे ऊंची श्रृंखला जो है इसकी हाई एटलस मानी जाती है, जो ट्यूनीशिया में स्थित है। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है माउंट टोगोटल है, जो मोरक्को देश में स्थित है। और उत्तर में इसके देखिए, उत्तर में मैंने बताया कि मध्य एटलस है, और दक्षिण में सहारन एटलस है, और उसके बाद से पूर्व में हाई एटलस है, और पश्चिम में एंटी एटलस है। तो इस प्रकार ये एंडीज पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में इससे प्रश्न बनता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि लिबिया मरुस्थल और मिस्र में पूर्वी मरुस्थल के बारे में देखेंगे। तो मिटा देते हैं हम। देखिए, लीबिया में बताया था हमने, लीबिया मरुस्थल, ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट है लीबिया मरुस्थल। तो लीबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? लीबिया प्रांत में, सॉरी लीबिया देश में स्थित है। लीबिया मरुस्थल लीबिया देश में स्थित है। लीबिया देश में स्थित, ठीक। और उसके बाद से हमारा एक चीज और छूट गया है, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेंगे। जब हमने मोरक्को और अल्जीरिया में पढ़ रहे थे तो दो पर्वत और थे। एक पर्वत था हागर और दूसरा था पर्वत अहजर। अहजर 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 माउंटेन और हागर माउंटेन, हागर माउंटेन, ये दोनों पर्वत थे। और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो थी उसका नाम था तहत, माउंटेन तहत। तो इसके बारे में भी नोट कर लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट है हमारा कि हागर तथा अहजर माउंटेन, अहजर पर्वत, ठीक। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये दोनों अल्जीरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में प्रांत में स्थित, अल्जीरिया देश में स्थित है। अल्जीरिया देश में स्थित है। और अहजर पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट तहत, माउंट तहत। ये माउंट तहत जो है ये अहजर पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अब इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो पर्वत आता है वो है पूर्वी मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल यानी ईस्टर्न डेजर्ट। ईस्टर्न डेजर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। और ये लाल सागर तट पे स्थित है। किस पे है? लाल सागर के तट पे। लाल सागर के तट पर स्थित है। हमने मैप के बारे में अभी बताया था, मैप से दिखा के। तो लाल सागर के तट पर स्थित है पूर्वी मरुस्थल। उसके बाद से इससे नील नदी, इसमें से नील नदी प्रवाहित होती है। इस जो मरुस्थल है इससे नील नदी प्रवाहित होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें का महत्वपूर्ण है कि नील नदी प्रवाहित होने की वजह से ये पूर्वी मरुस्थल का जो भाग होता है एकदम हरा भरा रहता है। तो इस कारण इसे सहारा मरुस्थल का नखलिस्तान कहा जाता है। पूर्वी भाग
हरा भरा होने के कारण नील नदी को सहारा का नखलिस्तान कहा जाता है। नख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। नखलिस्तान, नखलिस्तान कहा जाता है। तो ये हमने महत्वपूर्ण जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया और मिस्र में जो पर्वत थे और उसके बारे में और मरुस्थल के बारे में देख लिए। ये लीबिया मरुस्थल जो लीबिया देश में स्थित है। हाजर पर्वत और अहजर पर्वत ये दोनों अल्जीरिया देश में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी अहजर की माउंट तहत है, तहत। उसके बाद से पूर्वी मरुस्थल डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, ये लाल सागर के तट पे स्थित है। इससे नील नदी, इस मरुस्थल से नील नदी प्रवाहित होती है और नील नदी प्रवाहित होने की वजह से इस पूर्वी सहारा का जो क्षेत्र होता है ये पूरा हरा भरा रहता है और इसकी वजह से इस नील नदी को सहारा का नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद से जो हमारा देश है वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान, उसके बाद से इथियोपिया, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये 5वां नंबर इसको मान लीजिए। देखिए वेस्टर्न सहारा में, देखिए जो सहारा का मरुस्थल है, एक मिनट पहला ये लाइन लिख लीजिए। सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल का विस्तार, सहारा के मरुस्थल का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, उसके बाद से वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, नाइजर, चाड, दक्षिणी माली, नाइजर, चाड, उसके बाद से उत्तरी सूडान, फिर इथियोपिया आदि देशों, यानी कुल मिला के माली, नाइजर, चाड और सूडान और उसके बाद से इथियोपिया। तो 4 2 6 6 5 11, कुल मिला के 11-12 देशों में ये विस्तृत है। 11-12 देशों में, हाँ 11-12 देशों में विस्तार है। ठीक, तो हम इसमें पढ़ लेते हैं 6वां पॉइंट, वेस्टर्न सहारा। जब मोरक्को से नीचे चलेंगे तो हमारा देश मिलेगा वेस्टर्न सहारा। ये पश्चिमी सहारा मरुस्थल का भाग है। पश्चिमी सहारा मरुस्थल का क्या है, भाग है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, मारिटीनिया। मारिटीनिया में चेस का पठार, हाँ मार्टिनिया में चेत या चेच दिया है। चेत का पठार स्थित है। चेच या चेत का मरुस्थल स्थित है। ठीक, और उसके बाद से 8वां पॉइंट है मार्टिनिया के बाद माली आ जाएगा। माली में अदरार मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल स्थित है,
अदरार मरुस्थल स्थित है। उसके बाद से माली के बाद हमारा नाइजर आ जाएगा। नाइजर देश में एयर का मरुस्थल स्थित है। और 10वां हमारा पॉइंट है चाड में तिब्बती का पठार तिब्बती का पर्वत स्थित है। और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है एमी। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है एमी कुयूसी। ठीक, अब चार्ट के बाद आ जाते हैं हम सूडान में। तो सूडान में हमारा क्या है, नाम नूबियन मरुस्थल है। सूडान में नूबियन मरुस्थल स्थित है। और इसके बाद हमारा जो 12वां पॉइंट है नाइजीरिया का। नाइजीरिया में जोश का पठार स्थित है। ठीक, तो इस तरह हम देखेंगे। इसके आगे हमारा सूडान के बाद हमारा इथोपिया पड़ता है। और इथोपिया के बाद जो जाता है हार्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है, यानी इरिट्रिया, जिबूती और उसके बाद से सोमालिया, हार्न ऑफ अफ्रीका। तो ये इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इथोपिया और हार्न ऑफ अफ्रीका इसी के बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इस क्रम में देखते हैं तो सहारा का मरुस्थल का विस्तार कम से कम 11-12 देशों में है। उसके बाद से वेस्टर्न सहारा जो है उसमें सहारा का पश्चिमी विस्तार है। और मार्टिनिया में चेच मरुस्थल स्थित है। माली में अदरार मरुस्थल स्थित है। माली के बाद नाइजर में एयर मरुस्थल स्थित है। और चाड में तिब्बती के पर्वत स्थित है जिसकी सर्वोच्च चोटी है एमी कुयूसी। उसके बाद से सूडान में नूबियन मरुस्थल स्थित है। उसके बाद से नाइजीरिया में जोश का पठार स्थित है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने समझ लिया है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। अब इसके बाद से चलेंगे हम इथोपिया हार्न ऑफ अफ्रीका में। तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तो यहाँ हम जैसे जाएंगे आगे, आप इसको मिटा देखिए। ये हम जैसे सूडान के बाद हमारा जो देश है
और यहाँ पे ये देश से इरिटेरिया, इरिट्रिया, और उसके बाद से जिबूती, और उसके बाद से ये देश है, आगे बढ़ेंगे तो सोमालिया, सोमालिया। और यहाँ से ये सब लाल सागर है, सुएज नहर है, सुएज की खाड़ी है। तो यहाँ पे हम तो देखिए इसका जो विस्तार है सोमालिया का जो विस्तार है, यहाँ पे एक झील पाई जाती है, और यहाँ पे एक झील है, और यहाँ पे एक नदी निकलती है सेविरे, और यहाँ इसकी सहायक नदी है जुबा। तो ये सिविरे नदी है, सिविरे नदी है, और ये जुबा नदी है जो इसकी सहायक है, जुबा। ये सिविरे की सहायक नदी है, ये आके हिंद महासागर में गिरती है। और उसके बाद से ये आसवान झील है, आसवान झील है, इस झील का नाम है ताना झील, और यहीं से नील नदी निकलती है ऐसे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साल झील, ताना झील, पठार स्थित। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट छूट रहा था। एक यहाँ पे पठार है, इसके सीमा पे ही यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ये सोमालिया का सीमा है, समझिए कि इसके सीमा पे है अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का पठार, तो इस तरह हम पढ़ेंगे कि इथियोपिया के उच्च भूमि में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए हमारा पॉइंट है तीसरा, इथियोपिया की उच्च भूमि, इथियोपिया की उच्च भूमि में जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं। तो ये जो उच्च भूमि है इथियोपिया की, इसमें हमारा है अबिसिनिया का पठार। क्या है? अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया का पठार। ये जो पठार हम बता रहे हैं ये इथियोपिया तथा सोमालिया के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इथियोपिया तथा सोमालिया के सीमा पर स्थित है। और यह तांबे तथा कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तांबे तथा कोयले के भंडार के लिए। तांबे तथा कोयले के भंडार के लिए, महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तांबे तथा कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है ये अबिसिनिया का पठार। ठीक, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
ये अस्वान नहीं, गलती, अस्साल झील है। अस्साल, अस्वान हम बोले थे, ये अस्साल झील है। अस्साल झील। तो देखते हैं अस्साल, पहले हम देख लेते हैं ताना झील। ताना झील से ब्लू ब्लू नील ब्लू नील नदी तथा एक नदी है अतावरा नदी, अतावरा नदी, अतावरा नदी, ये दोनों नदियां निकलती हैं। किस किससे निकलती हैं? तो ये हमारा ताना झील से, ये ताना झील जो उच्च इथोपिया की उच्च भूमि में स्थित है, इसी से दो नदी निकलती है, जिसका नाम है, एक हमारा है ब्लू नील और दूसरा है ये ब्लू नील है और ये अतावारा, अतावारा नदी है। ठीक। और उसके बाद से हमारा तीसरा पॉइंट है अस्साल झील, जिसको हमने गलती से वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शब्द का, इसका नाम है अस्वान नहीं, अस्साल झील है। तो अस्साल झील जो है अस्साल झील, अस्साल झील में यह इथोपिया, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, यहाँ से इथोपिया जीबीटी का सीमा पर है। ये जो अस्साल झील है, ये यहाँ पे जो मिस्टेक थोड़ा सा ये हो गया, अस्साल झील जो है अस्साल झील जो जिबूती और इथोपिया के सीमा पर स्थित है, और सोमालिया में, सोमालिया की जो सीमा है इस पे अफसानिया का पठार स्थित है। अब सोमालिया और इथोपिया के, और दो नदी निकलती है यहाँ से, क्या नाम है उसका, सिवरे नदी, सॉरी सिवरे नदी और ये हमारा है, ये यहाँ से निकलती है जिब्रा, इसकी सहायक नदी है जुब्बा। ठीक। तो यही हमारे पास जो पूरी तरह से सही है। इथोपिया तथा जिबूती के सीमा पर स्थित है, इथोपिया तथा जिबूती के सीमा पर स्थित क्या है, अस्साल झील है। ये अस्साल झील, इधर जिबूती है, इधर इथोपिया, उसके सीमा पर स्थित झील है। और उसके बाद जो नदी है सिवरे, इसका नाम है सिविले, कहीं कहीं सिविले भी कहा जाता है, सिविले नदी। और उसके बाद से जुबा नदी, ये लॉ बना लीजिए, सिविले भी है, कहीं कहीं सिविले, सिविले भी कहा जाता है, इसे सिविले नदी है। सिविले नदी, सिविले नदी इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है, इथोपिया के उच्च भूमि से निकलती है। और उसके बाद से जुबा नदी, यहाँ पे जो जुबा नदी हम बता रहे थे, ये जुबा नदी इसी सिविले की सहायक नदी है। तो क्या हो जाएगा, सिविले की सहायक नदी, क्या नाम उसका नाम है, सिविले की सहायक नदी जुबा नदी है। सिविले की सहायक नदी है। और उसके बाद से हमारा क्या बच गया, तानाजी, रस्साल, ये अफसाने, टीले का पठार। हाँ, एक पॉइंट और है कि सिवले नदी, सिवले नदी के तट पर
तट पर सोमालिया की राजधानी, किसकी राजधानी? सोमालिया की राजधानी इस सोमालिया की राजधानी का नाम है मोगादिशु। मोगादिशु। तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। किस नदी के तट पर? तो सिविले नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट में नोट पॉइंट में ये हम देख लेंगे। तो इथोपिया के बारे में हमने देख लिया कि इसमें इथोपिया की जो उच्च भूमि है और उसके बाद से जो हार्न ऑफ अफ्रीका है, इस दोनों जो संयुक्त रूप में देखेंगे एक बार एक साथ। तो इथोपिया की उच्च भूमि में ताना झील और साल झील स्थित है और अब्सानिया का पठार। तो अब्सिनिया का पठार जो है इथोपिया और सोमालिया के सीमा पर स्थित है और ये तांबे और कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ताना झील जो है, ताना झील से दो नदी निकलती है, ब्लू नील नदी और अतवारा नदी, ठीक। और असाल झील जो है इथोपिया तथा जिबूती के सीमा पर स्थित है। और सिबले नदी जो है इथोपिया के उच्च भूमि से निकलती है। इसकी सहायक नदी का नाम है जुबा नदी और सिबली नदी के तट पे सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। अब इसके बाद से हम इसके नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा अवशेष बचा है, तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। अब इसके बाद से है हमारा, जैसे हम वेस्ट मार्टिनिया से आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आएगा सेनेगल के बाद है गैम्बिया के बाद है गिनी बिसाऊ गिनी। तो जैसे हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि अफ्रीका के अधिकांश पर्वत पठार और मरुस्थल का निर्माण लावा के संग्रहण लावा के जमने की वजह से हुआ है, इसलिए इन्हें संग्रहित पठार भी कहा जाता है। क्या नाम है? संग्रहित पठार भी कहा जाता है, ठीक। संग्रहित पठार किसे कहा जाता है? तो जो अफ्रीका के पर्वत मरुस्थल अधिकांश तौर पे है ये लावा से निर्मित है, इसलिए इन्हें संग्रहित पठार कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो इधर हम जो बता रहे थे, यहाँ जैसे हम आएंगे यहाँ दो पर्वत मिलेंगे, एक फूटा डी जालोन, एक गिनी में स्थित है फूटा डी जालोन, और दूसरा पर्वत है यहाँ पे लोमा पर्वत। और लोमा पर्वत के बाद है यहाँ हमने अभी बताया था जोस का पठार है जो नाइजीरिया में स्थित है, जोस पठार। और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे कैमरून पर्वत, माउंट कैमरून।
कैमरून तक आ जाएंगे हम। कैमरून का मतलब कि नाइजीरिया के आगे जो कैमरून पड़ता है वहां तक आ जाएंगे। और अब निचले भाग में तो इसको हम देख लेते हैं। तो फूटा डी जोलोन जो है, छठवां पॉइंट है हमारा, फूटा फूटा डी जालोन। यह किस में स्थित है? यह गिनी में स्थित है, गिनी देश में, ये गिनी देश में स्थित है। ठीक, और उसके बाद से लोमा पर्वत, और दूसरा हमारा है लोमा पर्वत। ये लोमा पर्वत जो है सियरा लियोन जो लाइबेरिया से पहले देश था वहां पे स्थित है। सियरा लियोन में ये देश स्थित है। ये सियरा लियोन में स्थित है। और ये दोनों लौ वयस्क के लिए महत्वपूर्ण भंडार है। लौ वयस्क का भंडार है यहाँ पे। ठीक, किसमें? तो फूटा डी जालोन और लोमा पर्वत में। ठीक, अब सातवां पॉइंट है हमारा जोस पर्वत। हमने पढ़ लिया नाइजीरिया में स्थित है जोस पर्वत। चलिए लिख लेते हैं एक बार फिर। जोस पर्वत, जोस पठार, जोस का पठार, जोस का पठार किसमें है? नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में स्थित है। और उसके बाद से है आज के